सागर की सरजमी से साल सोयाबीन की खरीदी भवंतर योजना से करने का ऐलान कर मोहन यादव सरकार अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है। लेकिन सरकार के इस फैसले से किसानों के 8 साल पुराने जख्म फिर हरे हो गए हैं। दरअसल सोयाबीन की भवंतर खरीदी का ऐलान होते ही किसानों को 2017-18 में सोयाबीन की भवंतर योजना के तहत खरीदी की याद आ गई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उस समय की सोयाबीन खरीदी का पैसा अब तक किसानों के खातों में नहीं आया है। किसान नेता और विपक्ष सरकार के इस फैसले को किसानों के साथ छलावा बता रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि प्रदेश भर में सोयाबीन खरीदी सिर्फ और सिर्फ समर्थन मूल्य पर की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी के आदेश जारी हो गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसानों को छलने के लिए भामांतर योजना लाई जा रही है। किसान पहले ही पीले मोजेक और वर्षा के कारण अपनी बर्बाद फसल के कारण परेशान हैं और उसके पास रबी की बुवाई का पैसा तक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किसान खाद के लिए परेशान हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि भामांतर योजना जैसी किसानों को छलने वाली योजना को हटाकर एमएसपी पर खरीदी की जाए। देखिए, सोयाबीन भावांतर योजना सबसे पहले तत्कालीन स्वराज सरकार वर्ष 2017-18 में लाई थी। उक्त योजना पूरी तरह से किसान विरोधी है, खिलाफ है और दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2017 में सोयाबीन भावांतर योजना अंतर्गत खरीदी गई थी, लेकिन आज दिनांक तक 500 रुपये कुंटल के हिसाब से किसानों को पैसा नहीं मिला है। दूसरी चीज, इस वर्ष प्रदेश के किसानों ने खरीफ की फसलें बड़ी आशा उम्मीद के साथ बोई थी कि अच्छी फसलें निकलेंगी, लेकिन पीला मोजेक अवर्षा के कारण खरीफ की सभी फसलें, चाहे मूंग हो, उड़द हो, सोयाबीन हो, मक्का हो और अन्य फसलें पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों की कमर टूट चुकी है और आने वाली फसल की बुआई के लिए किसानों के पास कोई पैसे नहीं है, कोई लागत नहीं है। सरकार तत्काल जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनका सर्वे कराए और जो उचित मुआवजा है उसको दिलाए, और फसल बीमा योजना जो स्कीम है उसको भी शीघ्र 1-2 माह के अंदर किसानों को दिलाए, ताकि आने वाले समय में किसान भाई अपनी रबी फसल की बुआई कर सकें। दूसरी ओर डबल इंजन की सरकार होते हुए किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसान खाद मांग रहे हैं तो उनको लाठियाँ मिल रही हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि आप एक ओर किसान हितैषी की बात करते हैं, दूसरी ओर किसानों के साथ आप दो दर्जे का व्यवहार करते हैं। तो आपने जो कल जयश्रीनगर में घोषणा की है भावांतर योजना की, वह पूरी तरह खिलाफ है। 3 राज्यों में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी होना है, आदेश हो चुके हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और हमारा जो मध्य प्रदेश है, सोयाबीन के मामले में सोया प्रदेश कहा जाता है, सोयाबीन का गढ़ है, उत्पादन नहीं हुआ है, मुश्किल से 50 से 25 किलो एकड़ का निकल रहा है, किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि अगर आप किसान हितैषी हैं तो योजना को बंद करें, यह छलावा है, और आप समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें। हमारे प्रदेश से केंद्र सरकार में माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो मना नहीं करेंगे। और अगर आपने प्रस्ताव नहीं भेजा है तो निश्चित रूप से आप किसान विरोधी हैं। वो लच्छेदार बातें, घोषणाएं झूठी जो पहले शिवराज सिंह करते रहे हैं, किसानों को ठगते रहे हैं। तो मेरा आपसे बारंबार निवेदन है कि उक्त योजना खिलाफ है, किसान विरोधी है, किसानों को बर्बाद करती है, आज दिनांक तक पैसा नहीं मिला है। आप तो सिर्फ समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी करें और जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा दें, राहत राशि दें, फसल बीमा का लाभ दिलाएं। आज किसानों के खेतों में डलने वाला फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और बीज, इनके दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। किसानों की लागत दोगुनी हो गई है, परंतु सोयाबीन के भाव वही हैं जो 10 साल पहले थे। आज किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठी थी कि हमारा सोयाबीन सरकार 6,000 रुपये एमएसपी पर खरीदेगी। चूंकि शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा चलाई गई भावांतर भुगतान का पैसा जो है आज तक किसानों के खातों में नहीं आया, और इस बार मोहन सरकार ने एक नया झुंझुना, भावांतर का झुंझुना पकड़ा दिया। आज पूरे प्रदेश का किसान, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं
खाद के लिए लाइनों में लगे अपमानित हो रहे हैं। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आखिर सरकार कब तक किसानों के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करेगी।